बच्चे दो ही अच्छे, ये स्लोगन सरकार कई सालों से चला रही है, लेकिन ये पब्लिक है कि मानती नहीं। इसके बाद भी सरकार ने अपने प्रयास जारी रखे और वो टीवी पर गर्भ निरोधक दवाइयों और बाकी चीजों के एड्स चलाती रही, जिसमें हाल ही में एक नया स्लोगन भी ऐड हुआ था, 2 बच्चे या मीठी खीर, उसके बाद बवासीर। और सरकार ये सभी प्रयास इसलिए कर रही थी ताकि इंडिया में बढ़ती आबादी को रोका जा सके और लोगों को परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग नाम की चिड़िया से मुलाकात करवा सके। और मजे की बात यह है कि सरकार को इस एफर्ट का अच्छा खासा रिजल्ट भी मिला और दशक दर दशक भारत की आबादी की रफ्तार कम होती चली गई और 2022 आते आते टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो गई है। माने अब इंडिया में एवरेज महिला 2 ही बच्चों को जन्म दे रही है। वैसे सफलता सच में बहुत बड़ी है, लेकिन इंडिया है जनाब, यहाँ सभी चीजों में जाति और धर्म को खोद कर निकाल लिया जाता है। इसीलिए सरकार की इस उपलब्धि के बाद भी लोगों के बीच बहस छिड़ गई कि एक धर्म विशेष यानी कि मुसलमान महिलाएं अभी भी ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही हैं। कौन सा वर्ग ज्यादा बच्चों को पैदा कर रहा है? इसकी चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि जब हम परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसंख्या असंतुलन की स्थिति भी पैदा न हो पाए। ऐसा नहीं हो कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड से उनका प्रतिशत ज्यादा हो और जो भी मूल निवासी हैं उनकी आबादी स्थिर ही रह जाए। और ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे रिलीजियस डेमोक्रेसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके बाद वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था, अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में सभी जाति, मजहब, मत, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठकर ही करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के इस बयान में कुछ कीवर्ड्स थे जिन्होंने चर्चा और बहस को जन्म दिया, यानी कि मूल निवासी, अराजकता और अव्यवस्था। योगी जी इस बयान के बाद पब्लिक के मन में 2 सवाल आते हैं। पहला ये कि क्या भारत में सचमुच मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, और दूसरा ये कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत में कानून की आवश्यकता किस हद तक है। पहले सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करेंगे तो बात थोड़ी साफ होने लगेगी। भारत सरकार हर साल रेगुलर बेस पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS और फर्टिलिटी रेट के आंकड़े को जारी करता है। यहाँ फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक महिला द्वारा अपनी लाइफ में पैदा किए हुए टोटल बच्चे। फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 हो तो उसे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी माना जाता है, यानी पॉपुलेशन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने के बजाय स्थिर रहेगी। और यही रेट अगर 2.1 से ऊपर हुआ तो इसका मतलब होता है कि पॉपुलेशन पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही है, और ये रेट 2.1 से कम होने का सीधा सा मतलब होता है कि पॉपुलेशन घट रही है। 2019 से 2021 के बीच किए गए NFHS 5 के अनुसार भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोगों की संख्या घट रही है, यानी जनसंख्या विस्फोट काबू में आ गया है। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि विस्फोट काबू में आ गया है, जनसंख्या नहीं, क्योंकि नई पीढ़ियों में लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही है। इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि आबादी का बढ़ना बंद हो गया है, क्योंकि आबादी 2 तरह से बढ़ती है, बच्चे ज्यादा पैदा होने से और बुजुर्गों के ज्यादा दिन जीने से। जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, लाइलाज बीमारियों के लिए दवाएं आने लगी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि इंसानों का टॉक टाइम बढ़ना शुरू हो गया। इंडियन 1970 से 75 के बीच राउंड फिगर 50 साल जीते थे। 2015 से 2019 के बीच ये डेटा राउंड फिगर 70 साल का हो गया है, यानी 45 साल में इंडिया 20 की एवरेज से ज्यादा जीने लगा है। हाल ही में यूएन ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इंडिया 2030 तक राउंड फिगर 74 साल, 2050 तक 78 साल और 2064 तक 80 साल की उम्र तक जीने लगेगा। इससे ये बात साबित हो गई है कि जनसंख्या बढ़ने में बच्चे पैदा होने की भूमिका पहले के मुकाबले अब थोड़ी घटती जा रही है। जनसंख्या का ये उछाल इसलिए भी है क्योंकि भारतीय पहले से ज्यादा जीने लगे हैं, और ये बुरी बात तो नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2064 वो साल होगा जब भारत की पॉपुलेशन अपने टॉप पर होगी और इसकी आबादी 1 अरब 70 करोड़ के आसपास होगी। लेकिन इसके बाद से आबादी घटने लगेगी और 2100 आते आते तक ये आबादी 1 अरब 53 करोड़ के आसपास रह जाएगी। लेकिन ये सब एक अनुमान ही है जो कि अलग अलग मॉडल्स के बेसिस पर तैयार किए गए हैं। लेकिन इंडियन पॉपुलेशन को लेकर ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडिया की जनसंख्या अगले 5 साल के भीतर स्टेबलाइज हो जाएगी और उसके बाद फिर घटने भी लगेगी। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर
कि जनसंख्या कानून की जरूरत क्या है और किसे है। 2021 के मानसून सत्र में लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कह चुका है कि देश में 2 बच्चों की नीति लाने का कोई विचार नहीं है। कई राज्यों ने बिना किसी सख्त कानून प्रावधान के प्रजनन दर को कम कर लिया है, बजाय जबरदस्ती आबादी नियंत्रित करने के, जिससे अबॉर्शन जैसे क्राइम सोसाइटी में बढ़ते हैं। ये खुद सरकार का बयान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास को रोक देना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी में वृद्धि को लेकर भारत सरकार के आंकड़े क्या कहते हैं। NFHS की माने तो 1998-99 में NFHS 2 के समय हिंदुओं में 2.8 तो मुसलमानों में 3.6 बच्चा प्रति महिला थी। 2005-06 में घटकर हिंदुओं में 2.5 और मुसलमानों में 3.4 रह गई। 2015-16 में हिंदू महिलाओं के बीच प्रजनन दर 2.1 और मुस्लिम महिलाओं में घटकर 2.6 रह गई। 2019-21 NFHS का सर्वे हुआ, उसके आधार पर ये आंकड़े सामने आए कि हिंदू महिलाओं में 1.9 है और मुसलमानों में 2.3 रह गई है। ये 4 नेशनल सर्वेस बताते हैं कि सच है कि मुस्लिम महिलाएं अपने लाइफ में हिंदू महिलाओं के मुकाबले ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पिछली सदी के आखिरी दशक में जहां मुस्लिम महिलाएं 3.6 बच्चों को जन्म दे रही थीं, वो औसत 2019-21 तक घटकर 2.3 पर आ चुका है। इसका मतलब मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर ज्यादा थी और ज्यादा है, लेकिन सुधार भी ज्यादा वहीं हुआ है। NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि सभी धर्मों में सुधार के मामले में मुसलमान अव्वल थे। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा जन्म दर अभी भी मुसलमानों में है, जो कि गरीबी, एजुकेशन की कमी, हेल्थ फैसिलिटीज जैसी चीजों की कमी की वजह से हो रही है। NFHS 5 भी बताता है कि बिहार, मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश हाई फर्टिलिटी यानी उच्च जन्म दर वाले राज्य हैं। अब जब आंकड़े अपने आप सही हो रहे हैं तो हमें तो नहीं लगता कि यहाँ पर कानून की जरूरत है, जैसा कि सरकार भी खुद ही कह रही है। आपको क्या लगता है, सरकार को कानून लाना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।